Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the Basic to Advanced LIDA practice series. Today is day 27, and we have been currently doing calculative DI. This is part 6 of DI. Now let's start with today's set, and as always, first pause this video right here itself. First try this set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Right. So I hope you would have tried this particular set. Now let's start understanding the scenario given. Okay, what do we have? Six friends A, B, C, D, E, F. They were standing around a circular track at six equidistant points to play a game. To start the game, first A ran around the circle asking a puzzle to each of his friends separately at their individual place and returned back to his position completing one round. So 6 लोग involved है. सबसे पहले क्या करता है? A game start करता है और A क्या करता है? सारे फ्रेंड्स के पास तो बी सी डी ई एफ के पास जाता है, सारे फ्रेंड्स के पास एक एक बार जाएगा और फिर क्या करता है, उनसे क्या करता है, एक बेसिकली पजल पूछता है. ठीक है, he asked each of them a puzzle. Then he again ran around the circle discussing the answer of his puzzle with each of them at their position and hence completing a second round. तो फिर से वो एक सेकंड राउंड भी लेता है और सेकंड राउंड में क्या करता है, उन्हीं सेम पांचों फ्रेंड्स के पास बी सी डी एफ के पास जाता है और उसी पजल का क्या करता है, आंसर क्या करता है, डिस्कस करता है. तो हर एक फ्रेंड के पास एग्जैक्टली क्या कर रहा है, वो दो बार जा रहा है, एक बार क्वेश्चन पूछने जा रहा है और एक बार आंसर डिस्कस करने जा रहा है. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, द नेक्स्ट लाइन. It is known that the duration of the time spent by A on each task, that is asking the puzzle and for discussing the answer with each person, is the same for each person. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि A जो है वो B के पास गया क्वेश्चन पूछने और आंसर डिस्कस करने. तो लेट्स से अगर इसमें टोटल टाइम उसको T लग रहा है, तो जब वो सी के पास जाएगा क्वेश्चन पूछने और उसके पास जाएगा आंसर डिस्कस करने, तो उस सेकंड सी के पास भी जो टोटल टाइम वो इन्वेस्ट करेगा क्वेश्चन पूछने और आंसर डिस्कस करने में, वो भी टाइम टी होगा. तो ये कहना चाह रहा है इन दिस पर्टिकुलर नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट इज नोन दैट द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम स्पेंट बाय ए ऑन ईच टास्क, दैट इज आस्किंग द पजल एंड फॉर डिस्कसिंग द आंसर विद ईच पर्सन, इज द सेम फॉर ईच पर्सन. तो सबके साथ वो इक्वल इक्वल टाइम इन्वेस्ट करेगा क्वेश्चन पूछने और आंसर डिस्कस करने में. एंड देन द नेक्स्ट लाइन सेज दिस होल्ड्स ट्रू फॉर द अदर 5 अदर फ्रेंड्स एज वेल. तो ये जो कंडीशन है, ये जो टाइम वाला कंडीशन है, ये सारे के सारे हमारे 6 फ्रेंड्स के साथ वैलिड है. अब यहां पे ये अज्यूम नहीं करेंगे कि ए अगर किसी भी फ्रेंड के साथ टी टाइम ले रहा है क्वेश्चन पूछने और आंसर डिस्कस करने में, तो फॉर एग्जांपल बी भी हर पर्सन के साथ टी टाइम ले रहा होगा क्वेश्चन पूछने और आंसर डिस्कस करने में. नहीं, वो दोनों टाइम आपका डिफरेंट हो सकता है, बट बी हर एक फ्रेंड के साथ जो आंसर डिस्कस करने और क्वेश्चन पूछने में टाइम ले रहा होगा, वो इवेंचुअली क्या होगा, सेम होगा. तो अगर लेट्स से ए के केस में वो टाइम मान लो एक्स मिनट्स है पांचों फ्रेंड्स के साथ, तो बी के केस में इट कुड बी अ वाई, बट पांचों फ्रेंड्स के साथ वो वाई 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 टाइम लगने वाला है. एंड दिस इज गोइंग टू होल्ड ट्रू फॉर द रिमेनिंग फ्रेंड्स एज वेल. ठीक है, तो ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारा. ओके, आगे क्या दिया है, सीक्वेंस भी एक्चुअली बता रखा है. आफ्टर ए बी स्टार्टेड आस्किंग a different puzzle in his first round on the circle and then discuss the answer in his second round. तो वही सेम काम बी भी कर रहा है and this same was done by C D E F in that order. तो ये सारे के सारे फ्रेंड्स ये सेम काम करते हैं. Okay, the following table gives us the information about the total time spent on asking the puzzle and discussing its answer in 2 rounds by each person and the total time spent by them for listening to the problems and solution of the other 5 asked from that person. It is also known that none of them were able to answer any puzzle asked from them. लास्ट लाइन को फिलहाल छोड़ो, उससे पहले वाला टेबल का इंफॉर्मेशन समझना. इसमें पार्शियल इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली दिया हुआ है, बट क्या दिया है, फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल टाइम स्पेंट ऑन आस्किंग द पजल एंड डिस्कसिंग इट्स आंसर इन 2 राउंड्स बाय ईच पर्सन. तो पहले यहां पे होल्ड करते हैं. तो यहां पे जो हमारा ये डेटा दिया हुआ है ए बी सी के लिए दिया हुआ है, डी ई एफ का एक्चुअली में मिसिंग है, वो हम निकालने की कोशिश करेंगे. बट ये दिया हुआ है कि ए ने टोटल 20 मिनट स्पेंड करे हैं इन आस्किंग एंड आंसरिंग द पजल्स. अब थोड़ी देर पहले हमने यही चीज डिस्कस करा था कि ए है या फिर बी है या फिर सी है, फॉर दैट मैटर हर एक फ्रेंड के साथ वो इक्वल टाइम लेने वाला है यही दोनों इवेंट्स करने में, इन आस्किंग द क्वेश्चन एंड इन आंसरिंग द पजल. तो अगर ए को टोटल टाइम 20 लगा है
इन आस्किंग एंड आंसरिंग द पजल, और ये ए का टोटल टाइम है, तो ये पांचों फ्रेंड के साथ उसने इक्वल इक्वल टाइम लिया होगा, और टोटल टाइम उसका बन जा रहा है 20, सो दैट वे आई कैन से 20 डिवाइडेड बाय कितना 5। हर फ्रेंड के साथ उसने कितना टाइम लिया होगा, एग्जैक्टली 20/5, 4 मिनट्स लिया होगा इन आस्किंग द पजल एंड इन आंसरिंग द पजल। ठीक है, तो हम वो भी एक नंबर नोट कर सकते हैं यहीं पे। तो ए हर फ्रेंड के साथ कितना टाइम ले रहा है, 4 मिनट्स ले रहा है। बी के लिए भी वही सेम चीज है। अब बी जो है वो ए सी डी ई एफ के साथ पजल पूछेगा और उसके साथ आंसर डिस्कस करेगा, सबके साथ इक्वल टाइम लेने वाला है। टोटल टाइम उसको लगा है 30, सो 30 डिवाइडेड बाई 5 की बार हो जाएगा, दैट इज कितना 6। तो हर एक फ्रेंड के साथ वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा होगा क्वेश्चन पूछने और आंसर डिस्कस करने में, 6 मिनट्स ईच। सी का फॉर दैट मैटर सेम तरीके से 50 बाई कितना हो गया हमारा 5, कितना टोटल टाइम 10 मिनट्स। नाउ डी ई एफ का हमारा टाइम आपका टोटल दिया नहीं है, जिसको हम 5 से डिवाइड कर ले, तो एक काम कर ये लिख कर लेते हैं कि डी ई और एफ का जो हर एक पर्सन के साथ टाइम लग रहा होगा, बिकॉज हर एक पर्सन के साथ इक्वल टाइम लगने वाला है, तो हर एक पर्सन के साथ जो टाइम ले रहा होगा वो मैं डी के लिए अज्यूम कर लेता हूं। लेट्स से वो हर पर्सन के साथ ए मिनट्स ले रहा होगा इन आस्किंग द क्वेश्चन, आस्किंग द पजल एंड आंसरिंग द पजल। ई फॉर दैट मैटर लेट्स से अगर बी टाइम ले रहा है, और एफ हमारा लेट्स से सी टाइम ले रहा है। आई कैन इंट्रोड्यूस सम वेरिएबल्स बिकॉज उसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फिगर आउट करनी है। याद रखना ये एबीसी टोटल टाइम नहीं लिया है मैंने, ये इंडिविजुअल पर्सन के साथ कितना कितना टाइम ले रहा है उसको अज्यूम किया मैंने। अगर मेरे को ए की वैल्यू आ मिल गई फॉर एग्जांपल, और डी का अगर मेरे को टोटल टाइम निकालना है, तो 5 फ्रेंड के साथ वो ए मिनट्स ले रहा होगा, तो 5 इंटू ए वाली वैल्यू हमारी यहां पे आ जाएगी, वो हम बाद में लिख लेंगे वंस वी एक्चुअली फिगर आउट व्हाट इज ए बी सी। तो ये था हमारा पहला वाला जो कॉलम है इस पर्टिकुलर टेबल में, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ना जो सेकंड वाला हमारा कॉलम था, ये क्या था, इसको वापस पढ़ लो। And the total time spent by them for listening to the problems and the solution of the other 5 asked from that person. Now ये जो डेटा है ना इस पर्टिकुलर कॉलम में, ये अदर वे राउंड आपका डेटा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जैसे नोटिस करो ये जो डी का आपका ये 34 है, ये डी का 34 मिनट्स क्या है, डी ने ए बी सी ई और एफ इन पांचों लोगों से क्वेश्चन सुना भी होगा और उसका आंसर भी सुना होगा। जो ए ने फॉर एग्जांपल डी के साथ आंसर डिस्कस किया, तो उल्टा डी सुन भी तो रहा है, तो ये वो वाला टाइम है ना। दिस 34 मिनट्स इज द टोटल टाइम जितना आपका डी ने ए से क्वेश्चन सुनने और आंसर डिस्कस करने में लगाया, बी से क्वेश्चन सुनने और आंसर डिस्कस करने में लगाया, सी से क्वेश्चन सुनने और आंसर सुनने में लगाया, ई से क्वेश्चन सुनने और एफ सॉरी आंसर डिस्कस करने में लगाया, एंड एफ से भी क्वेश्चन सुनने और आंसर डिस्कस करने में लगाया। नाउ इवेंचुअली इफ यू अंडरस्टैंड द कोरिलेशन बिटवीन दीज टू टेबल्स, तो तुम आराम से ना ये ए बी सी और जो हमने ये इंट्रोड्यूस किया है इसके ना वैल्यूज निकाल सकते हो। कैसे, इवेंचुअली दिस 34 इज व्हाट, ये है डी का टोटल टाइम स्पेंट इन व्हाट, इन लिसनिंग टू द पजल्स एंड सॉल्यूशंस बाय ऑल द 5 फ्रेंड्स। तो ये जो 34 है फॉर एग्जाम्पल, ये मैं क्या लिख सकता हूं, दिस विल बी 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस बी प्लस सी। सोच के देखो, क्योंकि ए ने 4 मिनट लगाया फॉर एग्जाम्पल डी को क्वेश्चन बताने और आंसर बताने में, बी ने 6 मिनट लगाया डी को क्वेश्चन बताने और आंसर बताने में, सी ने 10 मिनट लगाया क्वेश्चन बताने और आंसर बताने में डी को, ई ने 20 मिनट्स लगाया क्वेश्चन बताने और आंसर बताने में डी को, एंड एफ ने फाइनली सी मिनट्स लगाए डी को क्वेश्चन बताने और आंसर बताने में। तो जस्ट इसका उल्टा लगा होगा, मतलब सेम टाइम लगा होगा, बट अदर वे अराउंड में बोलूंगा यही सब सेम चीज क्या है, टाइम लगा है डी को सुनने में, चाहे वो क्वेश्चन सुना उसने चाहे वो आंसर सुना। राइट नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट द कोरिलेशन इज बिटवीन द दीस टू टेबल्स। तो ये जो 34 है इवेंचुअली इसको हम यूज कर सकते हैं, और किसकी वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस बी प्लस सी, राइट 4 6 10 बी प्लस सी, सो 20 प्लस बी प्लस सी बन जाएगा ये 20 प्लस बी प्लस सी। तो इससे हमारा बी प्लस सी की वैल्यू आ गई, बी प्लस सी दिस विल बी व्हाट 14 पहला। अब बिकॉज 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है तो 3 इक्वेशन बनने चाहिए, तो देखो
एक तो 34 यूज कर लिया, यही सेम लॉजिक आप इस 32.4 दैट इज ई का टोटल क्वेश्चन सुनने और आंसर सुनने में जितना टाइम इन्वेस्ट हुआ है, तो ये जो 32.4 होगा आपकी बार, ये कितने के बराबर होगा? तो ई ने किससे किससे सुना? ए बी डी और एफ से, ए बी सी डी और एफ से। तो ए बी सी, ये फिर से आपका वही कितना बन गया? 20, 20 प्लस ए प्लस सी, 20 प्लस ए प्लस सी, और यहां से अपने को फिर आप ए प्लस सी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। तो ए प्लस सी वुड बी व्हाट? माइनस कर दो, दिस विल बी 12.4, राइट? सो दिस विल बी 12.4 एंड फाइनली ये 31.6 अगर हम यूज करें, तो ये 31.6 किसका है? एफ का टाइम है ना क्वेश्चन सुनने और आंसर सुनने में। तो एफ ने किससे किससे सुना होगा? ए बी सी डी ई। तो उन्होंने कितना कितना टाइम इन्वेस्ट किया था क्वेश्चन बताने और आंसर बताने में? 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस ए प्लस डी। तो अब की बार हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 प्लस 6 प्लस 10, 20 तो आएगा ही, 20 प्लस ए प्लस बी। सो ये जो 31.6 है, दिस विल बी 20 प्लस ए प्लस बी सिंपली, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का कंबाइंड वैल्यू, एंड दैट विल बी 31.6 माइनस 20, सो दैट विल बी 11.6। सो ये कितना हो गया? 11.6। ये था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे सेट का, टू रियलाइज दैट कि ये टेबल और ये टेबल में जो वैल्यूज है वो आपस में क्या है? को रिलेटेड है। ना हाउ डू आई गो फर्दर? अब यहां से मेरे को 3 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं और 3 इक्वेशन भी हैं, तो हमारा अगला जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए? टू सॉल्व फॉर एबीसी। अब ये बहुत इजी स्ट्रक्चर है 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन का, बिकॉज हमेशा दो दो वेरिएबल का सीधा सीधा एडिशन है। ऐसे इक्वेशंस बाय द वे टाइम एंड वर्क में भी आपको मिलते हैं क्यूए में। तीनों इक्वेशन को क्या कर लो ना, सीधा सीधा ऐड कर दो। जब तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो हर वेरिएबल तुम्हारा 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स सी। तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, एंड ये एडिशन कितना हो जाएगा? दिस विल बी 36 और 1, है ना? ये कितना हो जाएगा? 36, सॉरी 37 प्लस 1, माय बैड, 37 प्लस 1 38 हो जाएगा ये। एंड यहां से फिर हम a प्लस बी प्लस सी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो a प्लस बी प्लस सी विल बी 38 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट वुड बी 19। तो a प्लस बी प्लस सी की क्या आ गई हमारे पास? कंबाइंड वैल्यू आ गई। एंड इसके बाद फिर क्या कर सकते हो आप इंडिविजुअल वैल्यूज निकालने के लिए? इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारा a आ जाएगा। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारा b आ जाएगा। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ऑटोमेटिकली फिर तुम्हारा c आ जाएगा। लेट्स फिगर आउट द वैल्यूज, लेट्स डू दिस ओरली। a प्लस बी प्लस सी हमारा 19 है, जिसमें से b प्लस सी हमारा 14 है, तो हमारा a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। सिमिलरली b की वैल्यू यहां से आ जाएगी, बिकॉज a प्लस सी हमारा 12.4 है और a प्लस बी प्लस सी हमारा 19 है। सो 19 माइनस 12.4, दिस विल बी व्हाट? 6.6। सो b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 6.6। ठीक है, एंड फाइनली a प्लस बी 11.6, उसको 19 में से सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना आ जाएगा? 7.4। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 7.4। क्लियर? आई होप यू गॉट दिस। यही सब वैल्यूज अब हम उठा के इस टेबल में वापस से प्लग इन कर देते हैं। ठीक, ए बी सी इन दैट ऑर्डर। सो ए बी सी हमारा कितना कितना है? ए हमारा 5 है, ठीक है, देन 6.6 एंड देन वी हैव अ 7.4। ये कितना आ गया? 7.4। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये हर एक पर्सन के साथ जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा होगा क्वेश्चन बताने और आंसर बताने में वो है, तो हर एक फ्रेंड 5 लोग के साथ वही सेम काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना आ जाएगा? डी का 5 इंटू 5 25। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6.6 इंटू 5 5 6 30 5 6 30, सो 33। देन 7.4 इंटू 5 5 7 35 और 5 4 2 37, सो दिस विल बी 37। बाय द वे हम यहां के भी ये जो 3 वैल्यूज है ये भी निकाल सकते हैं। इफ द मीनिंग इज क्लियर, दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे 3 वैल्यूज हैं ये इवेंचुअली क्या है? जैसे ए को टोटल कितना टाइम लगा बी सी डी ई एफ से क्वेश्चन सुनने और आंसर सुनने में, जितना बी सी डी ई एफ को इंडिविजुअली लगा होगा क्वेश्चन बताने और आंसर बताने में, है ना? तो इवेंचुअली जो हमने लॉजिक एक्चुअली में इनके लिए यूज करा, तो ये वाली जो वैल्यू होगी
ये लास्ट के 5 वैल्यूज का ये सम होगा, इसको भी चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा 6 + 10 + 5 + 6.6 + 7.4। मेरे को ये सब ऐड करना है ना, ये तीनों का एडिशन तो मुझे पता ही है, वो एबीसी 19 था। सो 19 प्लस कितना हो गया हमारा 16, सो 19 + 16, सो दैट वुड बी 35। तो ए को टोटल टाइम लगा सुनने में कितना 35। ये कितना आ जाएगा हमारा, बी का टाइम कितना आ जाएगा, अगेन ये लास्ट के 4 वैल्यूज और पहला एक वैल्यू, तो ये तो हमारा 19 है ही, 19 + 10 29, 29 + 4 29 + 4 33। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका नंबर कितना आएगा, वही सेम लास्ट के 3 वैल्यूज का एडिशन, दैट इज 19। ठीक है, 19 के बाद ये दोनों नंबर और, तो 19 + 10, ठीक है 6 + 4, तो 19 + 10 दिस विल बी 29। तो ये है इंडिविजुअल इनके टाइम्स, जितना इनको टोटल क्वेश्चन सुनने और आंसर सुनने में लगा। नाउ वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल टाइम इन मिनट्स स्पेंट बाय ए व्हाइल लिसनिंग टू द पजल एंड आंसर व्हिच वर आस्क्ड बाय ई एंड एफ। लिसनिंग टू द पजल एंड आंसर व्हिच वर आस्क्ड बाय ई एंड एफ, तो ए को कितना टाइम लगा ई एंड एफ से क्वेश्चन सुनने और आंसर सुनने में, टोटल टाइम। सो वो क्या है, ई और एफ कितना टाइम लेते हैं किसी भी पर्सन को क्वेश्चन बताने में और आंसर बताने में, इंडिविजुअली 6.6 एंड 7.4 मिनट्स लेते हैं। इन दोनों का एडिशन ही लगा होगा ए को इन दोनों से क्वेश्चन सुनने और आंसर सुनने में, तो 6.6 एंड 7.4, 6 7 इज 13 एंड ये एक एक्स्ट्रा 1, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 14 मिनट्स। क्लियर, आई होप दिस इज फाइन। Second, who has the minimum difference between the time spent on asking and discussing the puzzle and the time spent on listening to others puzzles and solution। तो आपको डिफरेंस जो है वो मिनिमाइज करना है ना। ये जो टाइम लगा और ये जो टाइम लगा, इन दोनों टाइम का क्या चाहिए अपने को, डिफरेंस चाहिए। किसके लिए वो हमारा डिफरेंस क्या है, मिनिमम है। अब जैसे यहां पर डिफरेंस अगर मैं देखना स्टार्ट करूं 20 एंड 35, जैसे इनमें से चेक कर रहा है ना, डीबीएफ के लिए चेक कर लो, तो डीबीएफ के लिए तो ये कितना हो जाएगा हमारा 34 एंड 25, बी के लिए कितना हो जाएगा 30 एंड 33, ठीक है। एफ के लिए कितना हो जाएगा 37 एंड 31.6, एंड ई के लिए कितना हो जाएगा 33 एंड 32.4। तो लुकिंग एट दिस, यही डिफरेंस हमारा सबसे लीस्ट आने वाला है 33 एंड 32.4, तो दैट हैज टू बी 0.6, है ना। सो दैट डिफरेंस इज एक्चुअली द लीस्ट। यहाँ पे एक्चुअली में और क्लियरली लिखना चाहिए था, द एब्सोल्यूट डिफरेंस इज टू बी आस्क्ड, दिस माइनस दिस या फिर दिस माइनस दिस हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, एब्सोल्यूट डिफरेंस देखना चाह रहे हैं। सो एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारा ई में ही सबसे छोटा आएगा 33 एंड 32.6, दैट इज 0.6। सो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दैट, यू विल हैव टू आंसर अबाउट द एब्सोल्यूट टाइम डिफरेंस। सो किसके लिए था हमारा, ई के लिए है। थर्ड, इफ ए आंसर्ड ऑल द पजल्स करेक्टली हिमसेल्फ। अब एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए वैलिड है, बिकॉज यहां पे तो उसने बोला था कि किसी ने भी खुद से आंसर नहीं करा था, सबको आंसर सुनने की जरूरत पड़ी थी, यही तो मतलब था। आंसर डिस्कस क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि किसी ने आंसर कभी करा ही नहीं खुद से, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉब्लम के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, इफ ए आंसर्ड ऑल द पजल्स करेक्टली हिमसेल्फ एंड डिड नॉट रिक्वायर द सोल्यूशन ऑफ एनी पजल, तो इन्हें सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करे, ठीक है। Then the time saved by D as a percentage of the new time spent on asking and answering the puzzle is, no other person answered the puzzle asked by D। तो अब D के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखना स्टार्ट करें, तो D ने हर पर्सन पे कितना टाइम इन्वेस्ट किया क्वेश्चन बताने और आंसर बताने में, एग्जैक्टली 5 मिनट इन्वेस्ट करा था, ठीक है। एंड टोटल टाइम उसने कितना लगाया था 25 मिनट। नाउ आउट ऑफ दोस 25 मिनट, ए के सिनेरियो में बस हमारा ओवरऑल क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। और कितना चेंज होने वाला है वो चीज अगर नोटिस करो, ठीक है, तो कितने का डिफरेंस आएगा। डी ने 5 मिनट लगाया होगा ए से भी क्वेश्चन पूछने और आंसर बताने में। अब बिकॉज सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है ना, आंसर बताने में तो कोई टाइम लगेगा ही नहीं, बिकॉज ए ने तो खुद क्या कर लिया, आंसर बता लिया था, बिकॉज ए इज आंसरिंग ऑल हिज क्वेश्चंस।
तो कितना लगा होगा? 5 मिनट क्वेश्चन बताने और आंसर बताने में लगता है, और स्टार्टिंग में भी बोला था इक्वल टाइम लगता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था, इक्वल टाइम लगता है क्वेश्चन पूछने और आंसर बताने में भी, ठीक है, किसी एक पर्सन से भी। तो 2.5 मिनट्स आया होगा, तो डी ने कितना टाइम एक्चुअली में बचाया होगा? एग्जैक्टली 2.5 मिनट्स, ठीक है। तो 2.5 मिनट उसने बचाए, और वही पूछ रहा है देन द टाइम सेव बाय डी एज अ परसेंटेज ऑफ द न्यू टाइम स्पेंट ऑन आस्किंग। तो देखो टोटल टाइम उसने डी ने कितना सेव किया है? 2.5 मिनट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू द न्यू टाइम टेकन बाय डी इन आस्किंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो टोटल पहले उसने 25 मिनट लिए थे, जिसमें ए को आंसर बताने का भी 2.5 मिनट जुड़ा हुआ था, तो अब वो 2.5 बच रहे हैं, तो 2.5 उसने सेव किया है, तो जो आपका टोटल टाइम स्पेंड भी था वो भी 25 की जगह कितना हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा, 2.5 मिनट कम हो जाएगा, तो 2.5 अपॉन 22 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। नाउ इफ आई टेक अ लुक एट दिस फ्रैक्शन, सो 2.5 इंटू 9 ही होता है हमारा 22.5, सो दिस इज नथिंग बट 1/9, एंड 1/9 किसके बराबर है? हमारे ऑप्शन बी, दैट इज 11.11%. That's the idea behind this particular problem. Now, finally, the fourth question. What is the difference in minutes between the time spent by E on asking the puzzles and discussing its answer and the time spent by A on listening to the puzzles and solution to the other? तो अलग अलग कॉलम से आंसर करना है। E का asking the question and answering the answers है, discussing the answer 33 एक नंबर ये, and time spent by A on listening and A on listening to the puzzles and solution of the other, तो वो कितना था हमारे पास? 35। so 35 and 33 का आपका क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस अगेन हम देख रहे हैं बिकॉज ऑर्डर वगैरह मेंशन्ड है नहीं। so 33 and 35 का डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस, इट हैज टू बी 2, and that is option A. Right, so that is all about this particular set. I hope you understood this. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.